अधर्म के लिए लड़ना या बोलना, क्षमा करना आप लोग हमारी बात को अगर अन्यथा लें तो ये आपकी मजबूरी है। खैर विदिशा वाले तो समझदार हैं, यहाँ के तो लोग इतने समझदार होते हैं कि एक बार एक विदिशा को चंगीलाल ट्रेन पे बैठो, ट्रेन पे बैठो तो इतना विचित्र आदमी, विदिशा का आदमी इतना विचित्र के विकलांग डब्बा में बैठो। टीटी ने कहा तुम्हें दिखाई नहीं देता, ये तो विकलांग डब्बा है, विकलांग का डब्बा है, तुम्हें दिखाई नहीं देता। बोले हमारे पास आम है, आम। बोले आम है तो क्या हुआ, विकलांग डब्बा है, विदिशा का आदमी घाटा खा के थोड़ी आएगा। बोले हमारे पास लंगड़ा आम है। बोले आम तो है लेकिन लंगड़ा आम है, तो लंगड़ा आम के साथ में तो हम रहेंगे ही रहेंगे। बोलो सीताराम। तो आप लोग बुरा मत मानना, सीधी बात हम ये बताना चाह रहे थे, वो इंसान जीते जी मरा हुआ है जिसके अंदर धर्म के लिए उबाल नहीं है। अच्छा एक और, कोई धनुष मान ले हो तो वे धनुष चढ़ाने पड़े फिर मारने पड़े, पर धन्य है जटायु जी, उनकी तो चोंच ही है हथियार, उन्हें चढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं है। इतनी चोंच मारी, रावण एक घड़ी के लिए मूर्छित हो गया। और हमसे एक संत कह रहे थे बहुत अच्छी बात, बोले पंडित जी एक घड़ी के लिए ही सही, लेकिन अधर्म हारा है, धर्म जीता है। एक घड़ी के लिए, पर धर्म तो जीता। हमारा ऐसा मानना, प्रकृति के प्राणियों की त्यागियों से प्रीत होती है, प्रकृति के प्राणियों की त्यागियों से प्रीत होती है। जिनका उज्जवल चरित्र होता है अंत में उनकी ही जीत होती है। जिनका चरित्र उज्जवल होता है, कोई कितना भी कुछ बोल ले, जिनका चरित्र उज्जवल होता है अंत में उनकी ही जीत होती है। रावण लड़ने लगा, कृपाण निकाली, कृपाण तलवार नहीं, तलवार में तो एक जगह धार होती, कृपाण में तो ना इस तरफ कृपा ना उस तरफ कृपा, दोनों तरफ से लड़ा जा सकता। रावण ने तलवार नहीं कृपाण निकाली। जब मूर्छित हुआ तो एक संत बोले जटायु जी मूर्ख थे, मूर्छित हो गया था, जो 20 आंखें थी उनका ऑपरेशन कर देते, जाकर 20 आंखें निकाल लेते, मूर्ख थे। तो जटायु जी से किसी ने पूछा कि तुमने जब रावण मूर्छित हुआ आंखें क्यों नहीं निकाली? जटायु जी ने बड़े गौरव के साथ कहा, हम भारत के पक्षी हैं और यहां युद्ध भी धर्म के साथ लड़ा जाता है। स्त्री पर, सोते हुए शत्रु पर, बालक पर और शरण में आए हुए व्यक्ति पर हमारे यहाँ युद्ध नहीं किया जाता है, क्योंकि ये भारत धर्म युद्ध है। यहाँ महाभारत भी धर्म युद्ध बना, लेकिन पहले ऐसा जमाना था कि जो है युद्ध भी धर्म के साथ जीता जाता था, युद्ध में भी धर्म का ध्यान रखते थे। अब आजकल तो धर्म ही में युद्ध होता है। पहले जमाना ऐसा था कि धर्म युद्ध में धर्म होता था, अब आजकल युद्ध ही में धर्म है। दिन रात धर्म ही को लेकर युद्ध। बोलो सीताराम। जटायु जी के पंख कट गए, जटायु जी नीचे गिर गए। किसी ने कहा देखो ये हाल हो गया तुम्हारा, पंख गिर गए तुम्हारे। अब जो तुम राम 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 कह रहे थे, सीताराम सीताराम जप रहे थे, लो कोई नहीं बचाने आया। अब लोग आ गए। अच्छा दुनिया में होता ही ऐसा है कि लोग आते ही सबसे लास्ट में, या तो तुम जीत जाओ या बिल्कुल हार के बिल्कुल मिसला फिट हो जाए तो लोग आएंगे, अरे यार बहुत बुरा हुआ, बताओ तो ना, बहुत बुरा हुआ। बीच में कभी लोग नहीं आते। एक बार तालाब में कुछ लोग नहा रहे थे, सब लोग नहा के तालाब से निकले। एक छोटा सा बच्चा डूबने लगा तो लोग भगे भगे, अरे बचाओ बचाओ भाई, कोई कूद जाओ कूद जाओ कूद जाओ, पकड़ो पकड़ो, मरो जा रहा हूं। अब जमाना भी बड़ा उल्टा, कई लोग वीडियो बनाए लेकिन कोई कूदे ना। लेकिन एक नौजवान आदमी गिरा नीचे, वो थोड़ा डूबा लेकिन उसने हाथ पकड़ के उस बालक को बचा के बाहर निकाला। तो लोग ताली बजाने लगे, वाह वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा, भैया इनके सम्मान समारोह रखो। कोई बोला नहीं नहीं नहीं, शोभा यात्रा निकालो, बहादुर का काम किया, वाह नौजवानों की लाज रख दी तुमने। वो बोला शोभा यात्रा बाद में निकालना, सम्मान समारोह बाद में करना, पहले ये बताओ धक्का किसने दिया? बताओ, बेबी धक्का ही से गए हैं, बेबी बुलाए नहीं किसी के कहने। यही हाल हम लोगों का है आजकल, यही हालत वर्तमान समय में इस देश में है। और परिस्थिति भी यही है कि धर्म के लिए भी लोगों को धक्का देकर बुलाना पड़ता है, तब धर्म की रक्षा के लिए आते हैं। बल्कि होना यह चाहिए, धर्म की बात आते ही तुरंत खड़े हो जाना चाहिए।
तो जटायु जी से कहा, देखो वाह वाह वाह, पूज्य हसमुख बाबा पधार गए बनाना। तो जटायु जी से कहा, देखो तुम्हारे पंख कट गए, पंख, अब क्या करोगे? अब तो तुम उड़ नहीं पाओगे, दिन रात सीताराम सीताराम करते रहते, अब कैसे भगवान के पास जाओगे? और ये बात बहुत सुनने योग्य है। आहा, जटायु जी बोले, मान लिया हमारे पंख कट गए, पर क्या हुआ? ठीक रहा। बोले क्यों? ये होती है दृष्टि। जटायु जी बोले, भैया अगर पंख होते तो हमें राम जी के पास जाना पड़ता, अब पंख कट गए हैं तो राम जी को हमारे पास आना पड़ेगा। ये है बल, ये सबलता है, ये विश्वास है भगवान पर, ये दृष्टिकोण है। नजरें बदलो तो नजारे बदल जाएंगे, नदियां ढूंढो तो किनारे बदल जाएंगे। सहारा जग का क्या लेना है, सहारा उनका पकड़ो तो सहारे पड़ जाएंगे। है? है? क्या अद्भुत है। रामायण के दो प्रसंग, एक कागभूषुंडी जी और एक पक्षीराज जटायु जी। श्री जटायु जी महाराज, एक कागभूषुंडी जी। कागभूषुंडी जी कौवा बन गए, इनके पंख निकल आए। जटायु जी के पंख कट गए। किसी ने कागभूषुंडी जी से पूछा, तुम्हारे पंख निकल आए, क्या कहना चाहोगे? तो कागभूषुंडी जी कहते, अगर हम मनुष्य रहते और राम जी के दर्शन के लिए जाते तो एक ही बार दर्शन होते। भगवान की बड़ी कृपा है, हमारे पंख निकल आए, अब हम कौवा बन गए, जब चाहें तब राम जी के द्वार पर डोलते रहेंगे। काग के भाग बड़े सजनी, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पे जनी बाजत पीरी कछोटी। ओ काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन। कितनी अच्छी बात है। कागभूषुंडी जी कहते, अब पंख निकल आए तो हम राम जी के द्वार जाएंगे, और जटायु जी कहते, हमारे कट गए तो अब राम जी हमारे द्वार आएंगे। यह बल भरोसा। हम इस कथा के बाद हम आपको यह कहना चाह रहे, सीधी सी बात, अगर अपने भरोसे पर रहोगे तो तुम्हें खुद भगवान के पास जाना पड़ेगा, और तुम अगर भगवान के भरोसे पर रहोगे तो भगवान को खुद तुम्हारे पास आना पड़ेगा। और रामायण की एक चौपाई कह के हम इस चैप्टर को पूरा करके फिर भागवत में आगे बढ़ेंगे। लेकिन चौपाई बहुत अच्छी, दो चौपाई हैं जो बड़ी विरोधाभास में। पूज्य श्री हसमुख बाबा जी बैठे, महाराज जी, गोस्वामी जी कह रहे, पुण्य पुंज बिन मिले न संता। बिना जब तक पुण्य उदय नहीं होंगे तब तक संत नहीं मिलेंगे। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। लेकिन दूसरी बात फिर गोस्वामी जी कह रहे, बोले बिन हरि कृपा मिले नहीं संत। बिना हरि की कृपा से संत नहीं मिलेंगे। तो पत्रकारों ने गोस्वामी जी के सामने माइक लगा दो कि जो बताओ, हमें संत तो मिल गए, अब हम निर्णय कैसे करें कि हरि कृपा से मिले कि पुण्य जो उदय है उससे मिले, निर्णय तो बताओ। तो गोस्वामी जी भी बहुत चतुर आदमी हैं। गोस्वामी जी मुस्कुराकर बोले, सुनो पत्रकारों, संत के पास चलकर के अगर तुम जाओ तो समझना पुण्य उदय हुए हैं, और संत चलकर तुम्हारे पास आए तो समझना भगवान की कृपा तुम पर हुई है। ये गोस्वामी तुलसीदास।